देखते आंखों, सुनते कानों और सोचते ज़हनों को। सैयद मजहर का पुरखुलूस सलाम। दोस्तों, आज इंसानी फितरत या माशरे की एक बुराई पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बेजा या हर वक्त शिकवा शिकायत की आदत है, जो कि मैं समझता हूँ नाशुक्री के ज़ुमरे में आती है, उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और उसको बताने का तरीका यह है कि आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी हौसला अफजाई कीजिए। जिंदगी में खुश और मुतमईन रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे अफराद मौजूद हों जो पॉजिटिव ख्यालात रखते हों और ज़िंदगी की खुशियाँ और नेमतों पर नज़र रखते हों, शुक्रगुजार हों। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद अफराद को गुस्सा नहीं आना चाहिए या उन्हें बेजार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई जज्बा किसी इंसान की आदत बन जाए ना, तो वो दूसरों पर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। ऐसी ही एक आदत हर वक्त दुखड़े रोना और शिकवे शिकायत करने की भी है। वैसे तो किसी के खिलाफ शिकायत करना या दीगर लफ्जों में गीबत करना दिल की भड़ास निकालने का सबसे आसान जरिया है, लेकिन अगर ये शिकवे शिकायत आदत बन जाए तो ऐसा शख्स सख्त डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अच्छा, माहिरीन के मुताबिक हमारी जिंदगी पर उन अफराद के भी असरात होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं या हमारा उनसे करीबी ताल्लुक होता है। खुशबाश और पॉजिटिव ख्यालात रखने वाले अफराद हमारी जिंदगी पर भी पॉजिटिव असरात डालते हैं, जबकि शिकायतें और रोने धोने वाले अफराद हमारी जिंदगी पर भी नेगेटिव असरात डालते हैं। चुनांचे दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी शिकायती लोग, ऐसे नेगेटिव लोग मौजूद हैं, तो उन्हें फौरी तौर पर अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें, वरना ये आपको सख्त डिप्रेशन से दो चार कर दें। याद रखें, हर वक्त शिकवे शिकायत के आदी अफराद हमेशा नाखुश रहते हैं। ये हर अच्छी चीज में से भी बुराई का कोई ना कोई पहलू निकाल लेते हैं, जबकि उनका एटीट्यूड किसी मसले को हल करने के बजाय मसले को देर तक उलझाए रखता है। जब हम अपना ज्यादा वक्त ऐसे अफराद के साथ गुजारते हैं तो उनकी बदगोई सुनकर सबसे पहले हमारा मूड खराब होता है। हम खुद को मिलावजा मुश्किल महसूस करने लगते हैं और ऐसे में हमारे अंदर या हमारे जो कंस्ट्रक्टिव काम करने की सलाहियत या ख्वाहिशात में कमी आ जाती है, यानी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस तरह की गुफ्तगू सुनकर हमारा दिमाग उसी डगर पर चलना शुरू हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि हम खुद भी इसी शिकायती माइंडसेट रखने वाले बन जाते हैं। मुस्तकिल शिकवे शिकायत दिल की भड़ास निकालने और दिल का बोझ हल्का करने के बजाय आपको मजीद स्ट्रेस देने का सबब बन जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जब हम अपनी सेहत को खतरे में डाल देते हैं। मुस्तकिल स्ट्रेस और जहनी दबाव, तनाव न सिर्फ हमारे दिमाग पर नेगेटिव असरात डालते हैं, बल्कि ये हमें हाई ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब का शिकार भी बना देते हैं। यकीन मानिए, इसके तिब्बी असरात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि सिगरेट के धुएं में वक्त गुजारने वाले नॉन स्मोकर पर होते हैं, जो खुद तो सिगरेट नहीं पीता है लेकिन दूसरों की सिगरेट के धुएं में वक्त गुजारने से उनसे ज्यादा नुकसान का शिकार हो जाता है। मेरा तो मशवरा है कि अगर कोई शख्स खुद इस आदत का शिकार है तो अपनी सेहत के लिए फौरन इस आदत को तर्क कर दे, और अगर ऐसे शिकायती लोग नेगेटिव लोगों में घिरा हुआ है तो उसके लिए उनसे कतई ताल्लुक करना और दूर रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और खासकर उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह ताला भी आपका बहुत ख्याल रखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।